हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे वीडियो जो हमारा पूरा वीडियो है वो है बेसिक सेंटेंस पे बना है, जो आप डे टू डे लाइफ पे ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की है, ये बोल रही है कि मैंने बहुत कर ली दूसरों को खुश करने की कोशिश। आई एम डन विथ ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ठीक है, तो वो बोल रही है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं डन हो चुकी हूँ, मैं अब आगे नहीं कर सकती। आई एम डन विद द ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, की मतलब दूसरों को खुश करते करते मैं अब थक चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा वो अपनी दूसरी फ्रेंड को बोल रही है। अब मैं वो करूँगी, आगे वो बताती है कि अब मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डू व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट फॉर मी। व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट फॉर मी। ठीक है, तो अब मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम। आई विल नाउ डू व्हाट आई फाइंड प्लेजिंग, कि मुझे जो ऐसा वो काम करूँगी जो मुझे खुशी दिलाएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ। ओके, आई एम डन विद दिस जॉब। आई एम डन विद दिस जॉब। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे आई एम क्विट दिस जॉब, आई एम डन विद दिस जॉब, या फिर आई एम रिजाइन दिस जॉब। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने की, एक सेंटेंस को कहने की, पर ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। आई एम डन विद दिस जॉब, बहुत हो गया, अब ये जॉब मेरे से नहीं हो पाएगी, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। इसको और तरीके से कह सकते हैं, आई एम रिसिस्टिंग फ्रॉम दिस जॉब। इसका भी वही मतलब होता है कि आई एम डन विद दिस जॉब। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस जॉब। आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस जॉब। ठीक है, कि मैं अब ये नौकरी छोड़ रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ। आई एम डन लिविंग हेयर। आई एम डन लिविंग हेयर। आई एम फेड अप विद दिस लोकेशन। फेड अप मतलब तंग हो जाना। ठीक है, कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। आई एम डन। ठीक है, यहाँ पे भी डन का यूज किया गया है। आई एम डन लिविंग हेयर। आई एम फेड अप विद दिस लोकेशन। ठीक है, पहले तो वो नौकरी छोड़ रही है, नौकरी से तंग आ चुकी है, वो बहुत थक चुकी है दूसरों को खुश करते करते। अब उसके बाद ये लोकेशन को छोड़ रही है, वो यहाँ पे रह के बोर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है, इसलिए वो बोल रही है कि ठीक है, आई एम डन लिविंग हेयर। आई एम फेड अप विद दिस लोकेशन, कि अब मैं यहाँ रह चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा रह के थक गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तंग हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसका रीज़न भी आगे वो बता रही है कि क्यों नहीं रहना चाहती। इट्स एक्सट्रीमली हॉट हेयर। ओके, कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट्स क्रॉचिंग हॉट हेयर। ओके, मुझे इतने गर्म इलाके में रहने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू का मतलब होता है यूज करते जब हम किसी चीज़ की हमें आदत होती है। स्टेइंग इन सच हॉट लोकेशन। आई एम नॉट यूज टू, अगर आपको आदत है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अगर आपको आदत नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट का यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट यूज टू स्टेइंग इन सच हॉट लोकेशन, कि मुझे यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में ऐसे इलाके में रहने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रह नहीं सकती हूँ, है ना। ओके, तुम्हें धीरे धीरे यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। उसकी फ्रेंड बताती है उसको कि तुम्हें धीरे धीरे यहाँ पे रहने की आदत पड़ जाएगी विद टाइम। ठीक है, विद टाइम यू विल गेट यूज टू लिविंग हेयर, कि टाइम के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे यहाँ की गर्मी के, यहाँ के लोकेशन की, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है उसकी आदत तुम्हें पड़ जाएगी। ओके, तो उसकी जो फ्रेंड है उसको सजेस्ट करती है कि तुम अभी नहीं जाओ, यहाँ पे तुमको रहने की आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, तुम्हें यहाँ पे धीरे धीरे रहने की आदत पड़ जाएगी। इसको और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, एज टाइम गोज़ बाई यू विल गेट यूज टू लिविंग हेयर। एज टाइम गोज़ बाई यू विल गेट यूज टू लिविंग हेयर, के धीरे धीरे जैसे समय बीता जाएगा तो तुम्हारी जो बॉडी है
वो भी तुमको अडॉप्ट कर लेगी यहाँ पे, ठीक है। बॉडी अडॉप्ट कर लेगी यहाँ का लोकेशन, यहाँ का इन्वायरमेंट। बड़ी मेहनत के बाद तो तुम यहाँ नौकरी मिली है, बड़ी मेहनत के बाद तो तुम्हें यहाँ पे नौकरी मिली है। यू हैव लैंडेड अ जॉब हेयर आफ्टर अ लॉन्ग ऑफ हार्ड वर्क। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद यहाँ पे नौकरी मिली है, ठीक है। तो वो सजेस्ट करती है, उसकी फ्रेंड बोलती है कि मतलब तुम्हें नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ की इन्वायरमेंट की वजह से तुम्हें यह नौकरी क्विट नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत के बाद तुम्हें यह नौकरी मिली है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे आफ्टर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, आफ्टर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट यू हैव मैनेज्ड टू सिक्योर अ जॉब हेयर। यू हैव मैनेज्ड टू सिक्योर अ जॉब हेयर कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा कड़ी परिश्रम के बाद तुम्हें यहाँ पे जॉब मिली है। ओके ओके, तुम्हें लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। आगे वो बोलती है कि तुम्हें जो है लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क विथ डिलिजेंस। ओके, डिलिजेंस का क्या मतलब होता है? लगन, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कैसे कह सकते हैं, यू नीड टू वर्क विथ डेडिकेशन। यू नीड टू वर्क विथ डेडिकेशन कि तुम्हें डेडिकेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस नौकरी को अपना 1 साल दे दो, ठीक है। डेडिकेट अ ईयर टू दिस जॉब कि इस नौकरी को तुम 1 साल दे दो। डेडिकेट अ ईयर टू दिस जॉब। ओके, मैं इस नौकरी को 1 साल दे चुका हूँ या फिर दे चुकी हूँ। आई हैव डेडिकेट अ ईयर टू दिस जॉब। आई हैव डेडिकेट, आगे वो बोलती कि आई हैव डेडिकेट अ ईयर टू दिस जॉब कि मैं इस नौकरी को 1 साल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। ओके, यह नौकरी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। यू विल मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विद दिस जॉब। यू विल मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विद दिस जॉब। यह जो नौकरी है तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब स्मृता इंग्लिश अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर notification. Okay, thank you for watching.